अच्छा, आप सभी को नमस्कार। क्या बात है, रियली में सिवार्स की जो लीडर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है, यही जाने क्या? शायद आप लोगों ने प्रिपरेशन नहीं किया होगा मेरे बातों पे कि मैं आप लोग को नमस्कार बोलूं। मैं दोबारा से अपने आप को मौका दे रहा हूं। आप सभी को नमस्कार। अच्छा, आप सभी लोग जो मुझे जानते हैं, आपको पता है मैं बड़ी जोशीला आदमी हूं। जब तक आप लोगों से वहां से कुछ भी नहीं आने वाला, मैं यहाँ से कुछ देने वाला। यस और नो? दोबारा से बोलो, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार रियली में सिवार्स। सबसे पहले तो आप सभी को रियली में सिवार्स की सेकेंड एनिवर्सरी का ढेर सारे आपको शुभकामनाएं, ढेर सारे आपको मुबारकबाद। नहीं, मुझे तो अच्छा, तालियां इतना ही आप लोग कंपनी की एनिवर्सरी के लिए? नहीं नहीं नहीं, पहले खड़े हो जाइए, खड़े होकर तालियां बजाइए। जो जवान है बिल्कुल सोचता अपने आपको, खड़े होकर ताली बजाइए। मैं नहीं मानने वाला हूँ। कंपनी की एनिवर्सरी है, आपके सामने बिल्कुल एक जोशीला व्यक्ति खड़ा है और आप लोग ऐसी तालियां बजा रहे हैं। नहीं नहीं, मरे हुए मुर्दे भी ऐसे बोलेंगे? क्या बात है यार, इसका मतलब आपकी कंपनी के एमडी ने कुछ सिखाया नहीं आज तक। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मुझे नहीं आएगा। मैं बोलूँगा 1 2 3, उस समय आप लोगों ने 1 मिनट के लिए तालियां बजाना है और आप लोगों ने दिखा देना है कि हाँ रियली में सिवार्स में कुछ है। यस और नो? ओके, मैं काउंट कर रहा हूं, 1 2 3। ये बिजनेस क्यों करना है और आपको इस कंपनी को ही क्यों करना है, मैं यही सी बातें बताने वाला हूं। और मैं ये जरूर बताने वाला हूं कि इस कंपनी की विजन क्या है और इस कंपनी की मिशन क्या है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं 2 मिनट, जो मुझे जानते हैं वो तो उनको तो पता है, जो मुझे नहीं जानते हैं मेरे बारे में आप लोग 2 मिनट समझे कि मैं कौन था और क्या था और आज कहां पर हूं। आज कहां हूं ये सबको पता है, लेकिन क्या था ये नहीं पता है। हमारे लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, आप सभी को पता है मैं एज ए यही कर आसाम का रहने वाला हूं और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एज ए मैं इंडियन आर्मी में जाता हूं। सपने बहुत बड़े थे और वहां पर मैंने सिर्फ 9 साल जॉब किया हूं और 9 साल के अंदर में जो मेरे सपने थे कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो रहा था। देशभक्ति तो हो रहा था लेकिन सपने पूरा नहीं हो रहा था। कुछ प्लेटफॉर्म की तलाश में था और अचानक से मेरे जिंदगी में आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अनजान था, समझ में नहीं आता कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। लेकिन मुझे अभी भी याद है 2011 में इसी तरीके का एक एनिवर्सरी मैंने देखा था अहमदाबाद में जाके। मुझे अभी भी याद है, उस व्यक्ति का नाम था डायमंड से आनंद ठाकुर था। वो भी इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर। और जब उस दिन मैंने उस व्यक्ति की लाइफस्टाइल को देखा, मुझे लगा कि हाँ मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ और कहीं ना कहीं मैं डिसीजन लेता हूँ। जनवरी महीने में 2011 को जॉब की 9 साल हो चुका था, सारे प्रिपरेशन था, बहुत बड़े आउट पे था, लेकिन कहीं ना कहीं सपने की बारी आ रहा था। आप सोच सकते हैं 9 साल जॉब हो चुका था इंडियन आर्मी के अंदर में और वहां पर मैं एक डिसीजन लेता हूं कि अब मुझे इस बिजनेस पे, इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में नाम कमाना है, फेम कमाना है। और जब डिसीजन लेता हूं नौकरी छोड़ने का, बड़े बड़े लोगों ने मुझे बोल दिया कि ये तो पागल हो गया है, ये तो पागल हो गया है। लेकिन आप लोग इतिहास खोल के देखिए, जिनको भी लोगों ने पागल बोला है आज उसी ने इतिहास बोला है। यस और नो? आप यकीन मानिए, आज अगर आप लोगों को किसी ने बोला कि ये पागल है, ये पागल है, यकीन मानिए आपका भी ऐसे डॉक्यूमेंट्री बनेगा। यकीन मानिए आपका भी ऐसे किसी दिन फ्लैक्स में फोटो आएगा। यकीन मानिए आप लोग। थैंक यू सो मच डियर लीडर्स। जब डिसीजन लेने की बारी आ रही कि मुझे जॉब नहीं करना है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में बताऊं तो हमारी फैमिली से प्रॉब्लम हो चुका था, शादी हो चुका था। मैडम सामने है, सबसे पहले मेरे मैडम ने मुझे बोला है कि ये व्यक्ति की जिसके साथ शादी कर लिया हूं ये तो पागल है, ये किसी के सुनने वाला नहीं है। और मैंने उस समय एक मूवी देख लिया था सलमान खान की, बोले अपने बात में आता हूँ, क्या बोलते हैं, अगर कमिटमेंट कर दिया हूँ तो अपने आप कभी नहीं सुनता। यस और नो? तो हमने किसी की नहीं सुना, मैडम कभी नहीं सुना, किसी का भी नहीं सुना, डिसीजन लिया और आज आपके सामने खड़ा हूं इस जगह पर। डियर लीडर्स, डिसीजन बहुत बड़ी बात है। 2011 से लेके मैंने बिजनेस को शुरू किया और वो जिंदगी मैंने जीना शुरू किया। लोगों ने याद किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में वो रिकॉर्ड बनना शुरू कर दिया, लोगों ने हमें कॉपी करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा मैं जिस इंडस्ट्री में काम करूं, मैं पैसा वाला आदमी बन चुका हूं, मुझे बहुत सारे पैसा आ रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे मान सम्मान है। क्या जो लोग मेरे साथ में हैं, क्या उनके पास पैसा आ रहा है? क्या उनके पास वो मान सम्मान है? क्या उनके पास वो लग्जरी लाइफस्टाइल है? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, अब मुझे अपने लोगों के बारे में करना है। फिर एक डिसीजन लेता हूं जिंदगी में कि अब ऐसे कंपनी का मुझे निर्माण करना है जहां पर कंपनी सबसे पहले लोगों के बारे में सोची। जैसे गुरुजी ने बताया कि लोग कहीं ना कहीं आज कंपनी की वजह से हो, लोग कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की वजह से हो, लोग कहीं ना कहीं सिस्टम की वजह से हो, लोग कहीं ना कहीं पे आउट की वजह से हो, कहीं ना कहीं धोखा खा रखा है। यस और नो?
तो मुझे एक ऐसी कंपनी का निर्माण करना था जहां पर सिर्फ हम लोगों के बारे में सोचे, अपने लीडर्स के बारे में सोचे, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचे। तो डिसीजन पे लेता हूं, एक तरफ 10 लाख रुपए महीने कमा रहा था, एक तरफ डिसीजन लेता हूं कि मुझे कंपनी खोलना है। फिर लोगों ने बोला ये तो फिर पागल हो गया, फिर लोगों ने बोला ये तो फिर पागल हो गया। लोगों ने फिर सलाह देना शुरू कर दिया, कंपनियां चलते नहीं है, कंपनी चलाने के लिए बहुत डिग्री चाहिए, बहुत डिप्लोमा चाहिए, ऐसा मुझे लोगों ने सलाह देना शुरू कर दिया। लेकिन डियर लीडर्स, फिर मैंने डिसीजन लेता हूं कि मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है अपने लोगों के लिए। और सन 2019 में 15 नवंबर को आपकी कंपनी रियल एस्टेट एसिवर्स का जन्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। और ये कंपनी आज सिर्फ लोगों के बारे में सोचता है। अगर मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूं, आज मेरी जो जिंदगी है ये मेरा जिंदगी नहीं है, ये आप लोग की जिंदगी है। आपके बारे में सोचता हूं 24 आवर्स। अगर मैं बात बताऊं, आज आपकी वजह के बारे में सोचता हूं, कंपनी के बारे में सोचता हूं, क्योंकि मुझे एक ऐसी कंपनी का निर्माण करना है जहां पर, जैसे गुरुजी ने बताया, 80% सक्सेस। मैं तो यूं बोलूं, जो भी व्यक्ति के पास थोड़ा सा भी जान है, जो भी सोचता है कि मैं चल सकता हूं, जो भी सोचता है कि मेरे सपने बड़े हैं, मैं यकीन बताता हूं आप लोग को, अगर उस व्यक्ति ने बोलता है कि मेरे पास आके सर मुझे इस बिजनेस में सफल होना है, डायमंड बनना है, करोड़पति बनना है, मैं बोलता हूं उस व्यक्ति को कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन चलने की जान उसमें होना चाहिए। क्या आप में है वो जान? क्या आप में जान है? यकीन मानिए, विश्वास करिए, आप अगर एक कदम चलेंगे, ये कंपनी, ये मैं मिस्टर पीटर्स आपके साथ 24 घंटे चलने वाला हूं, यकीन मानिए। और जिन लोगों ने काम किया है मेरे साथ में, उनको पता है मेरे काम करने का धन क्या है। अगर काम करने के मैं ढंग के बारे में बताऊं, सिर्फ मैं जिसके ऊपर फोकस डाल लेता हूं कि मुझे कंपनी खड़ा करना, तो आज मैं कंपनी में खा गया हूं। लेकिन कंपनी को खोलने के बाद भी लोगों ने बोला है कि भाई जोश जोश पे पैसा है, कंपनी तो खोल लिया, 6 महीना भी चलने वाला नहीं है। लेकिन आज जो बड़े बड़े फंड खात देख रहा था, आज कंपनी का 2 साल पूरा हो चुका। माय रियलाइजेशन 2 साल पूरा हो चुका है। डियर लीडर्स, जैसे अभी बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं, 2 साल तक क्या करते हैं? 2 साल तो कुछ पता नहीं चलता है, सिर्फ चलना शुरू करता है, यस और नो। और हमने तो 2 साल यहाँ पर दमदारी के साथ शुरू किया है, 3रा साल शुरू हो चुका है। अब तो हम इस बच्चे की तरह दौड़ना शुरू करेंगे, यस और नो, यस और नो। विश्वास करिए, 365 डेज आने वाला साल, ये बंदा ना रुकने वाला है। जैसे गुरुजी ने बताया कि अगले एनिवर्सरी विदेश में होगा। विश्वास करें, मैं यहां से बोल रहा हूं, 2022 की एनिवर्सरी 100% ओपन बता रहा हूं, थाईलैंड पे होगा, 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 100% होगा। कोई भी रोकने वाला नहीं है, होगा तो होगा। क्योंकि मैं पहले बोल दिया हूं, वो तो एक डायलॉग था, सलमान खान बोलते हैं कि अपने पे आता हूं, किसी की नहीं सुनता हूं। यकीन मानिए, ये बंदा जिंदा आपके सामने खड़ा है। अगर अपने पे आ गया कि मुझे ये काम करना है, कोई भी माइकल मुझे रोकने वाला नहीं है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में बहुत बड़े एक बदलाव आने वाला है। जो भी लोग मेरे साथ में है, शायद किसी भी एंगल से है, जैसे हमारे वीडियोग्राफी टीम है या जो भी हमारे साथ लोग यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यकीन मानिए उनके जिंदगी में 2022 से बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन ये बदलाव कब आएगा? ये बदलाव आएगा जब आप लोग चलना शुरू करेंगे, यस और नो, यस और नो। आप चलना शुरू करेंगे तो मैं यहां से धक्का मारूंगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप खड़े रहेंगे, मैं धक्का मारूंगा तो गिर जाएंगे, यस और नो। क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? 365 डेज, ये समय जो है, ये हमारा समय है। आप यकीन मानिए, 365 डेज अगर हम लोग सिर्फ अपने कंपनी की, अपने सिस्टम की, अपने गाइडलाइन की, अपने गुरु की, अपने मेंटर की बात मान लेते हैं, यकीन मानिए आपको पता भी नहीं चलेगा इन 365 डेज में आपकी जिंदगी में कब आपका 0 से आप हीरो बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, यस और नो। और मुझे बोलते खुशी हो रहा है कि आज इन 2 साल के अंदर में आज रियली में सिर्फ रियली में नहीं है, बड़े बड़े कंपनी को टक्कर दे चुका है। आज रियली में की अगर नाम बताओ, बड़े बड़े मैगजीन पे नाम आ चुका है, यस और नो। आज बड़े बड़े न्यूज चैनल में आज नाम आ चुका है, यस और नो। लॉकडाउन होने के बाद भी, कोरोना होने के बाद भी आप सभी लोगों ने इतनी दमदारी के साथ मेहनत किया है कि आज हमारी कंपनी का जो नाम है आज हिंदुस्तान में एक अलग लेवल पे है, यस और नो। और मुझे बोलते खुशी हो रहा है कि आज इस मंच के माध्यम से हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पे आउट देने वाला कंपनी हूं। लेकिन यहां पर एक शब्द है, सारे सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका है। इसी हफ्ते के बाद आपकी जो इनकम है, इनकम में कई गुना बढ़ोतरी होने वाला है, कई गुना। थैंक यू सो मच। आज हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट तो है ही है, आज हमारे पास और बहुत सारे प्रोडक्ट अभी लॉन्च होने वाला है। आप यकीन मानिए, अभी मैं यहां से कमिटमेंट कर रहा हूं, हर महीने में आपकी कंपनी में नया कम से कम 2 से 5 प्रोडक्ट आने वाला है, हर महीने में आने वाला है।
आपके इतने आसान कर दूंगा बिजनेस को करने के लिए, आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आसान कर दूंगा। और अभी मैं यही बोलना चाहता हूं कि आज हमारे पास सिर्फ कुछ फ्रेंचाइजीज है और अभी तो एक ब्रांच ऑफिस ओपन हुआ चंडीगढ़ में। आने वाला ये 365 डेज मैं भी कमर बांध चुका हूं। जिस भी शहर पे जो भी लीडर बोलता है कि मेरे में दम है सर आ जाओ, आप यकीन करिए अगले 2 महीने अगर ब्रांच ऑफिस ने खोला दिया तो मेरा नाम बदलना है मेरे भाई मेरे दोस्त, सिर्फ 2 महीने में। लेकिन आप में दम होना चाहिए। क्या दम है? जिंदगी में जब तक आप बड़ा रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप मालिक नहीं बन सकते।